हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे मंडे यानी 10 अगस्त के लिए ऐसे 4 स्टॉक्स जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी के लिए हम यूएस मार्केट में एक फ्लैट क्लोजिंग को देख सकते हैं, जिसके बाद हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड दिखाई देता है। इवन हम इंडियन एडीआर के केस में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन को देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मंडे को मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए हम अपने स्टॉक लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें हमें फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक 185 से लेके 150 तक आ चुका था। वो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 160 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए अगर आपको मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे तो इस स्टॉक में हमें थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मन्नपुरम के बारे में, जिसमें हमें फ्राइडे को मोर देन 4.5% का एक अपसाइड देखने को मिलता है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में हम एक मार्जिनल बाइंग प्रेशर को देख सकते हैं, और इवन हमें यहाँ पे इसके फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे एक प्रीमियम देखने को मिल जाता है। तो आपको इस स्टॉक में एक बात ध्यान में रखना है कि अगर ये 160 के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको मंडे को इसमें 2 to 3 रुपये तक एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे और मार्केट रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ हमारे चैनल की ओर से पाना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टॉक में हमें फ्राइडे को एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हमें मंडे को यहाँ पे जारी होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक ट्रेडिंग सेशन पहले अगर आपको ऐसा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो Q1 रिजल्ट है उसमें हमें थोड़ी सी बियरिश ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो आपको मंडे को इस स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। तो हम इस स्टॉक के ऊपर अपना नजर यहाँ पे बनाए रख सकते हैं। यहाँ पे इसके इवन ट्रेंड इंडिकेटर्स में इस बात को देखा जा सकता है, जिसमें हमें करंटली एक काफी बड़ा बियरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है टाइटन। जैसा कि आप सभी को पता है, Q1 के ज्यादातर टाइम हमें लॉकडाउन की वजह से टाइटन का जो स्टोर है वो क्लोज होता हुआ दिखा। इसका सीधा इम्पैक्ट हमें इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में मंडे को यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए हमें फ्राइडे को इसमें मोर देन 2.5% का एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, और इवन हम इसके दूसरे फ्यूचर लेवल्स में भी एक शार्प सेलिंग प्रेशर को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बायर साइड के मुकाबले हमें सेलर साइड में मोर देन 12 टाइम्स यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बात हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि अगर यहाँ 1100 के नीचे मंडे को सस्टेन करता है तो आपको इसमें 1080 और 1075 तक के यहाँ पे दो टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तीसरे स्टॉक में हमें यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से साइडवेज ट्रेंड कर रहा था, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें देखे गए शार्प अपसाइड की वजह से इसमें एक मार्जिनल बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको मंडे को इनिशियल ट्रेडिंग आवर में इसमें थोड़ी सी यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जिसमें हमें फ्राइडे को मोर देन 5% का एक रैली देखने को मिला। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में मोर देन 1.8 लाख स्टॉक्स को देखा जा सकता है, और इसके साथ इसके फ्यूचर लेवल्स में भी हमें यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर के बारे में पता चलता है। तो एक बात हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि अगर ये 48 के लेवल्स को मंडे को सस्टेन करता है तो आपको इसमें अराउंड 50 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना जो बाय ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक में हमें फिर से यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखा, क्योंकि स्टॉक काफी कुछ दिनों से यहाँ पे नीचे की ओर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हमें इस स्टॉक में यहाँ पे एक मार्जिनल रैली यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन फ्राइडे को हम इसमें एक कंटिन्यूअस बाइंग की वजह से इंट्राडे हाई के आसपास इसमें एक क्लोजिंग लेवल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मंडे को भी इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर को यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है
फेडरल बैंक, जिसमें हमें फ्राइडे को ऑलमोस्ट 4.5% का एक रैली देखने को मिलता है और इसके ऑर्डर बुक में अभी के लिए एक बाइंग प्रेशर को देखा जा सकता है। इसके साथ साथ हम इसके फ्यूचर लेवल्स में भी यहाँ पे बायर साइड में एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम को जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए अगर ये 55 के लेवल्स को यहाँ पे मंडे को रिटेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें 1 से 1.5 रुपये तक यहाँ पे एक रैली फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम इसमें अपना जो बाय ट्रेड है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इंट्राडे में अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम होता है तो इसके रिलेटेड वीडियो आपको हमारे इंट्राडे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं उसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के बाद उन प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। थर्सडे को 11,200 पे क्लोज होने के बाद फ्राइडे को ये फ्लैट ओपन होता है और जिसके बाद हमें दिन भर इसमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई देता है। अगर हम इसे डेली कैंडल पे चेकआउट करें तो अभी भी ये अपने सभी EMA लेवल्स को रिटेन करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो हमें मंडे को मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी के लिए अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को चेकआउट करें तो यहाँ पे इसके पुट साइड में 11,200 पे हमें एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिलेगा। तो हम मंडे के लिए इसी लेवल को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर ये लेवल टूटता है तो अगला जो सपोर्ट है वो हमें नीचे 11,100 के लेवल्स पे यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी भी हम 11,000 के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे डेवलप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीक के लिए अभी से 11,000 को एज ए बेस की तरह कंसिडर करते हुए निफ्टी में लोअर साइड में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में चेकआउट करें तो 11,200 पे हमें एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलेगा। तो हम इसी लेवल को एज ए चैलेंज की तरह यहाँ पे ले सकते हैं। इन केस अगर आपको निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन होता हुआ दिखे और इसे सस्टेन करता हुआ दिखे तो आपको अगला जो रेजिस्टेंस है वो 11,300 के ऊपर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 21 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी की तरह ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा, जिसके बाद हम दिन भर इसमें एक कंसोलिडेशन को देख सकते हैं। इसके डेली कैंडल में हमें थोड़ी सी बियरिश ट्रेंड दिखाई देता है क्योंकि ये अपने ज्यादातर EMA लेवल्स के नीचे आ चुका है। इन केस अगर आपको मंडे को मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखे तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी सेल ऑफ यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी के लिए अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 21,500 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिलेगा। तो हम मंडे के लिए एज ए सपोर्ट इसी लेवल को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर ये सपोर्ट आपको टूटता हुआ दिखाई दे तो अगला जो सपोर्ट है वो हमें नीचे 21,000 के ऊपर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसी लेवल पे मोर देन 5.61 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे कॉल साइड में 21,500 के ऊपर एक हमें चैलेंज भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें मोर देन 2.08 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई देता है। अगर आपको बैंक निफ्टी 21,500 के ऊपर ओपन होता हुआ दिखे और इसे सस्टेन करता हुआ दिखे तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो हमें 22,000 के ऊपर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम अभी के लिए इसी लेवल पे मोर देन 6.75 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाय और सेल कॉल है उसे प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।